मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के अष्टम अध्याय में प्रथम सूत्र बंध के हेतुओं को बताने के लिए है। मिथ्या दर्शन के बाद अविरति का नंबर आता है, क्योंकि एक तो बंध उल्टी श्रद्धा के कारण से होता है और एक बंध विरति का अभाव होने से होता है। आत्मा के अंदर ये जो बंध के कारण हैं, ये कर्म के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं और इन कर्म के बंध के कारणों का जब तक हम बुद्धिपूर्वक अभाव नहीं करते तब तक ये बंध के प्रत्यय हमसे छूटते नहीं। जिस तरह से मिथ्यात्व को बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, उसी तरीके से अविरति को भी बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है। अनादिकाल से जिस तरह से मिथ्यात्व, मिथ्या श्रद्धा जीव के अंदर कर्म के उदय के कारण से चलती रहती है, वैसे ही अविरति भाव भी कर्म के उदय से निरंतर चलता रहता है। इसी अविरति भाव को असंयम भाव भी कहते हैं और असंयम की मार्गणा में ही जीव का संसार बना रहता है। यह अविरति का जो भाव है, यह आचार्यों ने कहा कि विरति नहीं होने का नाम ही अविरति है। संसार से विरति नहीं होना और जो संसार को बढ़ाने वाली जीवों की हिंसा या इंद्रियों की प्रवृत्ति है, उससे विरति नहीं होने का नाम ही अविरति कहा जाता है। तो इस अविरति को भी दो भेदों में सर्वप्रथम व्याख्यायित किया जाता है कि एक तो प्राणियों का संयम नहीं होना या प्राणी असंयम होना, ये एक प्रकार की अविरति है, और दूसरा है इंद्रियों का संयम नहीं होना, मन का संयम नहीं होना, ये दूसरे प्रकार की अविरति है। यह अविरति जब इन दो भेदों को और उत्तर भेदों में हम परिवर्तित करते हैं तो यह दो भेदों से 12 प्रकार की हो जाती है। क्योंकि प्राणियों का संयम नहीं रखना, तो कौन से प्राणियों का संयम नहीं रखना? एक इंद्रिय जीवों से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों तक सभी जीव हैं और उनमें एक इंद्रिय जीव स्थावर हैं, उसके आगे के जीव त्रस जीव हैं। तो जब तक पूर्ण रूप से सभी जीवों की हिंसा का त्याग या उससे बचने के उपाय नहीं होते, तब तक यह प्राणी हिंसा रूपी अविरति निरंतर चलती रहती है। यह प्राणी हिंसा रूप अविरति या जीव की दया के असंयम भाव रूप अविरति 6 प्रकार की बन जाती है, 6 काय के जीवों के अपेक्षा से। पृथ्वी का एक जीव हैं, जल का एक जीव हैं, अग्नि का एक जीव हैं, वायु का एक जीव हैं और वनस्पति का एक जीव है। इन सब कायों को एक 5 काय के रूप में लिया गया है और छठवां होता है त्रस काय। इस तरह से 6 काय के जीवों के हिसाब से प्राणियों की रक्षा करने का नाम विरति हो जाता है और वह नहीं होता है तो उसका नाम अविरति हो जाता है। अब इन 6 प्रकार के जीवों में जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके 5 भेद हो जाते हैं। बाकी त्रस जीवों के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सभी को एक भेद त्रस काय के रूप में लिया जाता है। इसलिए काय की अपेक्षा से देखते हैं तो ये 6 काय के जीव कहलाते हैं।
इंद्रियों की अपेक्षा अलग होती है और काय की अपेक्षा अलग होती है। कभी आप 24 ठाणा पढ़ें या कभी मार्गणाओं का ज्ञान करें तो आप पाएंगे कि एक इंद्रिय मार्गणा होती है, एक काय मार्गणा होती है, दोनों अलग अलग होती हैं। इंद्रिय मार्गणा में इंद्रियों के माध्यम से जीवों को जाना जाता है और काय मार्गणा में स्थावर काय या त्रस काय, इन दो कायों के माध्यम से जीवों को जाना जाता है। मिथ्यात्व के कारण से तो मिथ्या बुद्धि छूट गई, उल्टा श्रद्धांश छूट गया। लेकिन जो कसाएं होती हैं उन कषायों के कारण से ये अविरति का भाव निरंतर चला करता है। कसाय में भी अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय और संजुरण कषाय, इस तरह के विभाजन को जब हम जानेंगे तब हम इस अविरति को समझ पाएंगे। तो अविरति जो होती है वह अनंतानुबंधी कषाय के साथ भी होती है और अप्रत्याख्यान कषाय के साथ भी चलती है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है तो भी अविरति तो बनी रहती है जब तक कि अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव थोड़ा भी न हो। इसलिए यहाँ पर जो अविरति है वो कषाय जन्य परिणाम है और इस तरह का कषाय जन्य परिणाम यदि मिथ्या दृष्टि को होता है तो वह अनंतानुबंधी कषाय के कारण से कहलाता है और यदि सम्यक दृष्टि को होता है तो वह अप्रत्याख्यान कषाय के कारण से कहलाता है। तो यह कषाय के कारण से ही विरति नहीं होती और जिस जीव में इस तरह की विरति के भाव नहीं आते उन सब जीवों में यह आप अपने आप सोच सकते हैं कि इनकी मन वचन काय की क्रियाएं अपने अंदर जो इन कषाय का उदय चल रहा है उसके कारण से यह अविव्रत रूप हैं, असंयम रूप हैं। इसलिए इस असंयम को कषाय के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। जब तक भीतर से यह भाव नहीं जाएगा कि मुझे इन जीवों की रक्षा करने के लिए कषाय का अभाव करना है, तब तक न जीवों की रक्षा होती है न कषाय का अभाव होता है। इसलिए असंयम भाव को दूर करने के लिए, अविरति को दूर करने के लिए सबसे बड़ा उपाय बाहर से भी होता है और फिर उसके बाद में भीतर से भी किया जाता है। जीवों की रक्षा करना ये बाहरी उपाय है और अंतरंग में कषाय की हानि होना ये अंतरंग उपाय है। जब आप पृथ्वी कायक, जल कायक आदि जीवों की रक्षा का थोड़ा भाव करेंगे तो आपके अंदर भीतर जब कषाय की कमी होगी तो ही वो ये भाव उत्पन्न होगा। और अगर आप केवल त्रस्काय के जीवों की रक्षा का भाव करते हैं और पृथ्वी काय आदि स्थावर जीवों की रक्षा का भाव नहीं रखते हैं तो ये भी अपने आप में एक कषायजन्य परिणाम बना रहता है। इसलिए जो ये अविरति है, यह अविरति हमेशा जीव के अंदर कषाय परिणाम के कारण से उत्पन्न हुआ ऐसा असंयम का भाव है जिसके कारण से वह जीव की रक्षा करने में अपना मन नहीं लगाता और विचार तो उसके अंदर ये रहता है कि इसकी रक्षा करने का हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं है। जीव तो अपने कर्म के उदय से जीता है, अपने कर्म के उदय से मरता है और वह जीव रक्षा करने में अपना कोई भी उपयोग नहीं लगा पाता, वो उसकी अपनी इसी कषाय के उदय का परिणाम होता है। तो आचार्य कहते हैं कि हमेशा जीव रक्षा का भाव यदि आपके अंदर पैदा होगा तो सबसे पहले आप त्रस काय के जीवों की रक्षा का भाव पैदा कर पाएंगे। स्थावर जीवों की रक्षा बहुत बाद में होती है और वो तब होती है जब अपने पास कोई भी ऐसे साधन न हो जो स्थावर जीवों के घात करने में निमित्त बनते हों। अगर हम कभी भी किन्हीं भी जीवों को अपने अंदर संयम भाव के साथ में उन जीवों की रक्षा करने के निमित्त से उन जीवों के लिए हम अपने भाव प्रेषित करेंगे तो वह त्रस जीवों की हिंसा के रूप में ही सबसे पहले आ जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई भी लोग होते हैं, थोड़ा सा जो बड़े बड़े जीव हैं उन बड़े जीवों में तो रक्षा करने का भाव ले आते हैं, लेकिन छोटे जीवों की रक्षा करने का भाव किसी को नहीं आता, क्योंकि उसमें स्थावर जीवों में जीव तो दिखाई नहीं देता, केवल बस हमें मानना पड़ता है श्रद्धा के माध्यम से। तो यहाँ पर भी यह एक सूक्ष्म भाव हो गया। जो बड़े जीव हैं उन्हें तो हम देख पाते हैं और उन बड़े जीवों में भी देखेंगे कि उनमें भी जो बड़े जीव हैं
जैसे 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, तो उनमें जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनकी हिंसा में तो फिर भी कहीं दुख हो जाता है किसी को, लेकिन अन्य 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीवों की हिंसा में तो वो भी दुख नहीं होता है। और दुख नहीं होना ये किसके कारण से होता है? ये अपने भीतर की कसाई के कारण से होता है। क्योंकि कसाई का उदय है तो हमें उस जीव के प्रति एक घृणा का भाव पैदा होता है। हिंसा किससे होती है? घृणा भाव से, द्वेष भाव से। तो यह कसाई जो हिंसा कराती है वो द्वेष भाव है। आप विचार करें, 5 इंद्रिय जीव का कहीं वध होगा तब तो थोड़ा सा दया भाव आ जाएगा। किसी के घर में कहीं कबूतर कुछ अधमरासा हो रहा हो, कहीं कोई कुत्ते की टांग टूट गई हो, कहीं कोई बैल गाय भैंस को कोई मार रहा हो, तो आपके अंदर दया का भाव आ जाएगा, भाई क्यों मार रहे हो। लेकिन कहीं कोई जीव 4 इंद्रिय जीव जैसे मच्छर हैं, मक्खियां हैं, इनको कोई मार रहा हो तो आप उसी को नहीं रोकोगे। 3 इंद्रिय जीवों को कोई मारता है, चींटी वगैरह, चींटे वगैरह, तो ना आपके अंदर भाव आता है कि हमें बचाना है, ना आप दूसरे को रोकने की एक हिम्मत कर पाते हो या सोच पाते हो कि इनको भी बचाने का कोई भाव होना चाहिए। इसी तरीके से जो 2 इंद्रिय होते हैं, जो अनेक प्रकार की गंदगियों में उत्पन्न होते हैं, उन जीवों के लिए भी कोई रक्षा करने का भाव सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं आ पाता। तो त्रस जीवों में भी आप देखें कि हम अगर पंचेंद्रिय जीव के प्रति केवल दया का भाव ला रहे हैं तो हमारी कसाय में उतनी ही कमी आई है कि हम केवल पंचेंद्रिय जीव के प्रति दया का भाव रख पा रहे हैं। और उसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो पंचेंद्रिय अपने परिचित हैं या अपने देश के हैं या अपने धर्म के हैं, उनके प्रति तो दया भाव आए, और जब कभी कोई दूसरे देश के या दूसरे धर्म के या दूसरे कोई अन्य जाति आदि के लोगों की मृत्यु आदि हो और आपके अंदर कोई भी फर्क ना पड़े, तो ये भी समझना कि ये भी एक कसाईजन्य भाव है कि हमें केवल अपने से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। माने ये सब कसाई के परिणाम हैं जिसके कारण से हम जीवों की रक्षा के प्रति सजग नहीं हो पाते और सब जीवों के बचाव का भाव हमारे अंदर नहीं आता, या जब जीव जहाँ कहीं भी मर रहे होते हैं तो हम उनके प्रति अगर ये भाव रखते हैं कि इन्हें तो मरना ही था, ये तो इसीलिए पैदा हुए थे, इसलिए ऐसे भाव भी अपने अंदर उस कसाई के कारण से पैदा होते हैं। कहीं कोई आतंकवादी मर जाता है, कोई दूसरे देश का भी कोई नागरिक या कहना चाहिए सिपाही या मिलिट्री का जवान अगर कोई मर जाता है, शहीद हो जाता है, तो कुछ नहीं होता है। जब हंगामा होता है, अपने देश का कुछ मर जाता है, कोई होता है, तो अपने को लगता है कि हाँ कुछ गलत हो गया, और दूसरे देश का मर रहा है तो अपने को नहीं लगता कि गलत हो गया। तो इसमें भी कसाई काम करती है। इसीलिए तो अड़ुव्रत दिलाए जाते हैं, और जब अड़ुव्रत ले लिए जाते हैं तभी ये बात समझ में आती है कि जो हमारी केवल सीमा में है, बस अब उतना ही हमारे लिए प्रयोजनीय या विचारणीय बस बात रह गई है, बाकी जो हमारी सीमा के बाहर है वो सब का हमारे लिए त्याग हो गया। तो उसके बारे में चाहे वो कोई हो, अपनी जाति का हो, अपने धर्म का हो, अपने देश का हो या दूसरे धर्म का हो, उसे ये दिखाई देगा भाई मनुष्य तो मनुष्य है, पशु तो पशु है। वह चाहे कहीं भी जीवित रहने वाला हो, वह अगर किसी भी तरीके से उसकी हिंसा होती है तो उसके अंदर उसका भी दुख होता है। तब उसके अंदर कहा जाएगा कि हाँ यह कसाई की कमी का भाव आया। व्रतियों के लिए देश प्रेम नहीं होता क्या? देश प्रेम तो होएगा, लेकिन वो उस देश प्रेम का मतलब ये नहीं है कि वो इसको अच्छा समझे कि हमारे लिए जो सैनिक मरे वो गलत हो गया, उनके सैनिक मरे वो अच्छा हो गया। अगर देश प्रेम है तो फिर उसी तरीके से देश की रक्षा के लिए निकल पड़ो, और नहीं है तो बिना वजह अपनी कसाई को बढ़ा करके कर्म बंद करने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। संसारी जीवों में भी कोई कोई जीवों में तो पशुओं के लिए भाव आएगा, कभी पक्षियों के लिए भाव आएगा, किसी किसी का समुद्री जीवों में कोई भाव नहीं बनता है कि ये जीव हैं, इनको भी मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो सोच लेते हैं कि नहीं ये समुद्री जीव तो केवल इसीलिए होते हैं, तो उनको मारने में उन्हें कभी हिंसा का भाव नहीं लगता, उनके प्रति कभी दया का भाव नहीं आता। तो ये क्यों होता है?
तो उनकी जो कसाएं बढ़ी हुई हैं उसके कारण से अविरति बनी रहती है। इसलिए जब भी कभी किसी भी जीव को अपने अंदर कषाय की कमी करने का भाव लाना पड़ेगा तो उसे ये संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं ये हिंसा नहीं करूँगा, इन जीवों की हिंसा नहीं करूँगा। जैसे ही अड़ुव्रती बनता है तो सबसे उसके अंदर क्या सिखाया जाता है? त्रस हिंसा नहीं करने का संकल्प। माने त्रस माने सभी त्रस हो गए, चाहे वो मनुष्य हों, पशु हों, पक्षी हों या कोई भी जो है उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हों, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करने का नाम ही त्रस हिंसा का त्याग होता है। इसलिए अविरति जो भाव है यह भाव अनेक प्रकार का है, लेकिन सामान्य से समझाने के लिए आचार्यों ने इसे 6 भागों में बांट दिया है। और उनमें भी त्रस जीव को अलग रखा है, क्योंकि त्रस अपने आप में एक सब प्रकार के त्रस जीवों के समुदाय में जितने भी जीव आ जाते हैं सभी उनको ग्रहण कर लिया जाता है। और उन जीवों में भी जब इस तरीके से दया के प्रति उन जीवों की रक्षा के भाव बन जाते हैं तब जाकर के वो स्थावर जीवों की रक्षा के बारे में सोच पाता है। जिसके अंदर त्रस जीवों की भी रक्षा के भाव नहीं हुए वो कभी स्थावर जीवों की रक्षा के भाव में आ ही नहीं सकेगा, और आएगा तो बस किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर के या किसी ना किसी कोई योजना को लेकर के या कोई अपने नाम ख्याति को लेकर के इस तरीके का आयोजन भले ही हो जाएगा। जैसे कि जलकायक जीवों को बचाना चाहिए, कई लोग तरह तरह की योजनाएं बना सकते हैं, उपाय निकाल सकते हैं, लेकिन वो सभी जलकायक जीवों की रक्षा करने के भाव में हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया है इसलिए उन्हें ऐसी बातें करना है। तो दया के भाव के साथ में यह असंयम भाव की विरक्ति होती है, इसलिए ये अविरति भाव अपने अंदर जो बना रहता है वह कसाय के उद्रेक के कारण से बना रहता है। माने कसायों का ही विभाजन 6 प्रकार का समझ लो कि एक कसाय जो हमारे अंदर विरक्ति पैदा नहीं करने देती है वह ही कम से कम मोटे मोटे तौर पर देखें तो वो 6 रूपों में विभाजित है, लेकिन अलग अलग जीव समुदाय की अपेक्षा से देखें तो उसके अनेक तरह के विभाजन हो जाते हैं। ये हुआ प्राणी असंयम 6 प्रकार का। और इसके बाद में फिर आता है 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। उसमें स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, ये 5 इंद्रियां और एक मन, इन 6 चीज़ों को लेकर के जिसका किसी भी तरीके का संयम का भाव नहीं है तो वह इन 6 प्रकार के असंयम भाव से निरंतर अविरत बना रहता है। बाहर की अपेक्षा से प्राणी संयम है और भीतर की अपेक्षा से इंद्रिय संयम, और ये दोनों प्रकार के संयम मिलकर के ये 12 प्रकार का असंयम से विरत होने वाला भाव 12 प्रकार का संयम कहलाता है। तो यह संयम का भाव नहीं होने का नाम अविरति है। इंद्रिय संयम में भी किसी भी प्रकार की इंद्रिय के माध्यम से किसी भी तरह का कोई संयम नहीं होना, और जब इंद्रिय संयम नहीं होगा तो उसे प्राणी घात में भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों के प्रति राग है, और जब अपनी इंद्रियों के प्रति राग हो जाता है तो फिर दूसरे के साथ कुछ भी गलत हो जाए हमें उसकी कोई चिंता नहीं, इसलिए दूसरे से द्वेष भी हो जाएगा तो वह उसके लिए पता नहीं पड़ेगा और वह उसको अच्छा मान लेगा, क्योंकि हम तो सुरक्षित हैं। तो ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं, आप समझें इसको, एक राग की प्रवृत्ति से और एक द्वेष की प्रवृत्ति से। इंद्रियों का जो असंयम है उसमें राग की प्रधानता है, और जीवों का जो असंयम है वो उसी राग के कारण से वो द्वेष पैदा कर रहा है, वो द्वेष की प्रधानता है। इसलिए आपने कभी सुना होगा कि जितना हमारे अंदर राग होता है उतना द्वेष भी होता है, राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं। तो राग अगर हमारे अंदर अपनी इंद्रियों के विषयों के प्रति रहता है तो द्वेष भी उतना ही हमारे लिए जीवों की हिंसा में आ जाता है, उनकी हिंसा के लिए हो जाता है। ये दोनों चीज जुड़ी हुई हैं, इसलिए जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। राग के कारण से ही वह इंद्रियों की उन प्रवृत्तियों को अच्छा बनाए रखने के लिए दूसरे जीवों को हानि पहुंचाने में, उनसे द्वेष करके उनकी हिंसा करने में कभी भी कोई भी अपने अंदर कष्ट महसूस नहीं करेगा। ये राग की प्रवृत्ति के कारण से होता है।
राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं। जहाँ राग है समझो वहाँ पर द्वेष भी है। किस रूप में है? तो इस तरीके से समझो, जिस चीज में आपको राग है तो फिर उससे संबंधित आपसे कही जाए कोई भी चीज कि इसमें हिंसा है तो आप मानोगे नहीं। खाने के लिए मना किया जाता है, मान लो कोई भी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, जैसे मान लो कि जैसे द्विदल होता है, मना किया जाता है कि भाई दही बड़े नहीं खाना। तो अब खाने का राग है, इसके कारण से हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें जीव उत्पत्ति होती है, वो जीवों की हिंसा का कारण है, हमारे द्वारा ही जीव मरते हैं उत्पन्न होकर के, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर राग है तो राग के साथ ही हिंसा हो रही, राग के साथ ही द्वेष चल रहा है। अगर राग की कमी हो जाएगी तो अपने आप वह हिंसा छूट जाएगी। तो जो लोग किसी चीज को छोड़ पाते हैं, जब उनसे कुछ चीज को मना किया जाता है तो वो तब छोड़ पाते हैं जब उन्हें पहले अपने अंदर का राग छोड़ना पड़ता है। जीव दया का भाव तो बाद में आएगा, पहले भीतर से राग का भाव छूटना पड़ेगा। ये भीतर की मानसिकता है, मनोविज्ञान ये है। तो जब भी व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह का कोई त्याग करने का भाव आता है, वो ये सोचता है मैं नहीं करूंगा, तो भी तो हो ही रहा है। अब हमारे चमड़ा नहीं पहनने से कोई चमड़े के कारखाने बंद तो नहीं हो जाएंगे? लेदर की बेल्ट तो फिर भी बनेंगी, जूते बनेंगे, सब बनेंगे, तुम नहीं पहनो मत पहनो। तो वो सोचता है कि हमारी अलग हो जाने से क्या होएगा। तो समझना यह है कि कर्म का बंध हमारे अंदर हो रहा है, हमें उससे बचना है तो हमें ही त्याग करना होगा। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरे सब हिंसा के साधन बंद हो जाएं, कि स्लॉटर हाउस बंद हो जाएं, कि लेदर के कारखाने बंद हो जाएं, ये कभी नहीं होएगा। हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। इसलिए ये जो तत्व का ज्ञान है वो स्व के हित के लिए होता है। तो बंध के जो हेतु हैं ये हमेशा जीवों के अंदर चल रहे हैं, और जहां पर भी ये जीव रहेंगे वहां संसार है, और उस संसार के अंदर ये बंध के हेतु हमेशा दिखाई देते रहेंगे। जो जीव इनमें से बचने की कोशिश करेगा वो बचेगा, नहीं कोशिश करेगा तो वो उसी में पिसता रहेगा। तो जब भी कभी व्यक्ति के लिए ये भाव आए कि हमें ही क्यों, या हमारे करने से क्या फर्क पड़ जाए, तो ये भाव भी उसके अंदर इसलिए आता है क्योंकि उसे कसाय की तीव्रता, राग की तीव्रता से उसके लिए इतना अज्ञान छाया हुआ है कि वह ये नहीं समझ पा रहा है कि इससे हमारा ही हित होने वाला है। तो उसे स्वहित की कोई चिंता नहीं होती। अब हम ही कैसे बचाएं, सब तो बचें तब तो ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हिम्मत तो आपको अपनी करनी पड़ेगी, तभी ये संभव है। तो बंध के कारण जान करके ही हम बंध से मुक्ति भी कर पाते हैं, अगर हम बंध के कारणों को ढंग से जानेंगे तो। जिन जीवों के लिए त्रस हिंसा का त्याग होने के बावजूद भी स्थावर जीवों की हिंसा का अगर त्याग नहीं होता है, तो भी आचार्य कहते हैं घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए बिना प्रयोजन होने वाली हिंसा का तो त्याग करो। जितना काम का है, अपने लिए जीवनोपयोगी जो चीजें हैं, उसके अलावा जो कुछ भी है उसका भी त्याग होना चाहिए। तो इस तरीके का जब त्याग का भाव आएगा तब जाकर के वह स्थावर जीवों की भी हिंसा से बच करके उनके प्रति भी दया भाव के साथ चलेगा। तो ये दया भाव को बढ़ाने वाले और अपनी इंद्रियों के असंयम को कम करने वाले या राग को कम करने वाले ये जो भाव हैं, ये विरति के भाव कहलाते हैं। इसलिए अविरति का त्याग होने पर ही भीतर से कर्म के बंध का एक बहुत बड़ा कारण रुक जाता है। कारण रुकने का मतलब हमने उस कारण को ही नष्ट कर दिया जिससे वो कर्म का बंध होता था। ये किसको करना है? ये हम ही को करना है। ये जो 5 हेतु बताए जा रहे हैं, ये समझ लो ये 5 बड़े बड़े दरवाजे हैं जिनके कारण से कर्म का बंद होना है। 5 बड़े बड़े दरवाजे हैं। अब जैसे कोई भी घर में 5 बड़े बड़े दरवाजे हों और किसी पर भी कोई सुरक्षा ना हो, तो सब जानवर आएंगे, सब चोर चक्के आएंगे, सब आएंगे, कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता। एक एक दरवाजा बंद करो तब अपनी कोई चीजें सुरक्षित होंगी। मिथ्यात्व के बाद में भी अविरति जब तक भीतर से ये दरवाजा, इसको हम बिल्कुल बंद नहीं करते, शट ऑफ नहीं करते, तब तक जो है ये इससे होने वाले कर्म का बंध रुकता नहीं। इसलिए जिन लोगों के दिमाग में ये बात पड़ी हुई है कि अगर हम त्याग नहीं करेंगे
तो हम क्या उस कर्म का बंद करते रहेंगे या हमारे लिए उसके कारण से कर्म का आश्रव होता रहेगा, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। ऐसा जो लोग कहते हैं उन्हें ये सूत्र ढंग से समझने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे ही आपने त्याग किया, मैं अब चमड़े की वस्तुओं का उपयोग नहीं करूँगा, मैं अब इस तरह से जो मांस आदि से बनी हुई चीज़ें उनका उपयोग नहीं करूँगा, इसका मतलब है कि आपने अपने भीतर की कसाई को जीत लिया। ये भी बाहर का त्याग भीतर के अध्यात्म के साथ चलता है। आपने उस राग पर विजय प्राप्त कर ली, आपने उस कसाई को नियंत्रित कर लिया। ये इसलिए यहाँ पर अविरति ये बहुत बड़ा हेतु है, क्योंकि आपके काम की चीज़ तो यही है। तो प्रमाद तो बाद में है, अविरति पहले है। जब अविरति छूट जाती है तब प्रमाद का नंबर आता है। क्यों? क्योंकि अविरति छूटने के बाद भी जो व्रत हैं, व्रतों में भी फिर दोष जो लग जाते हैं वो प्रमाद के कारण से लगते हैं। जब अगर प्रमाद की तीव्रता है तो इतना भी हो सकता है कि वो कभी व्रत ही ना ले, लेकिन अगर व्रत ले लिया है तो उसके बावजूद भी प्रमाद बना रह सकता है, क्योंकि प्रमाद का मतलब है कि अब वह सावधान तो हुआ, लेकिन उसकी सावधानी हमेशा बनी रहे जरूरी नहीं है, छूट भी सकती है, क्योंकि भीतर ये भी एक कारण बना हुआ है प्रमाद। ये भी एक कसाई की परिणति है। कसाई की तीव्रता कर्म के उदय से कभी भी उसके अंदर आती है, या बाहरी 9 कर्म जो वस्तुएं होती हैं उनके कारण से भी उसके कर्म में उसी तरीके का तीव्रता का उदय आ जाता है। तो वह अपने व्रत भाव में कभी दोष लगा लेता है, उसमें मल पैदा कर लेता है, तो उसके व्रत में जो अतिचार लगते हैं वो इस प्रमाद के कारण से लगते हैं। और जो आपके अंदर व्रत ही ना पैदा करने दे ऐसा, तो वो तो महाप्रमाद है। जिस प्रमाद के कारण से ना आपको मिथ्यात्व छोड़ने दे, ना आपको अविरति करने दे, तो वो प्रमाद का एक प्रभाव भीतर से, जैसे निद्रा के रूप में प्रमाद रहता है, वैसे ही एक भीतर से एक निद्रा के रूप में भाव रहता है कि आत्मा जागृत नहीं होता है। मोह की निद्रा में सोए हुए हैं, इसीलिए कहा जाता है। तो वह निद्रा जो है वो कैसे टूटती है? तो ये धीरे धीरे कारणों पर गौर करने से, इन कारणों को अपने से हटाने से ये निद्रा भीतर से टूटती है। आत्मा का जागरण होना चाहिए, भीतर से जागृत हो। ये जो हम बातें सुनते हैं ये सिद्धांततः तब घटित होती हैं जब हम इन सूत्रों के अनुसार कुछ प्रवृत्ति कर रहे हो। नहीं तो कहने से क्या होगा, आत्मा कैसे जागृत हो जाएगी? तो आत्म जागरण की दिशा में वही लोग बढ़ते हैं जो इन कारणों को बिल्कुल तोड़ते चले जाते हैं, इनसे बिल्कुल अपने आप को छुड़ाते चले जाते हैं। तो अविरत के बाद में ये प्रमाद भाव है। ये प्रमाद भी कहने को तो बहुत प्रकार का है, सामान्य से 5 प्रकार का होता है, फिर 15 प्रकार का भी हो जाता है, और उसके और भेद उपभेद कर दो तो 37,500 भेद भी बन जाते हैं। कितने? ये भी गिनती गई है। उसके अलावा देखा जाए तो परिणाम कसायों के तो असंख्यात लोग प्रमाण है। समझ आ रहा है? तो ये प्रमाद अगर हम सिद्धांततः पढ़ेंगे तो बस इतनी सी लाइन में हो जाएगा कि प्रमाद 5 प्रकार के हैं या 15 प्रकार का है। वो तो आप जानते ही हो। कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के: विकता, कषाय है, और इंद्रियों की प्रवृत्ति, और निद्रा, और इसने, ये 5 प्रकार का हो गया, है ना। अब इसी को और बढ़ा दो तो 15 प्रकार का हो जाता है। विकताएं 4 कर दो, कसाएं 4 कर दो, 4 4 8, और 5 इंद्रियां इनकी प्रवृत्तियों में 13, और निद्रा और इसने, तो ये 15 हो जाते हैं। ठीक है ना। अब इसी को और बढ़ा दो तो 37,500 भेद भी बन जाते हैं। कितने? हाँ, अब जैसे विकता है तो विकता अभी तो यहाँ 4 प्रकार की बताई, विकता 25 प्रकार की बताई गई है शास्त्रों में। कितने प्रकार की? 25 प्रकार की विकता है। और कसाय भी जो आपने 4 प्रकार के लिए, इन्हें भी 25 प्रकार के ले लो, 16 और 9 करके, तो ये भी 25 प्रकार की। 25 25 625 तो ये हो गए, है ना। फिर उसके बाद में इंद्रियां, यहाँ केवल 5 इंद्रियां ली हैं, 5 इंद्रियों के साथ में मन को भी ले लो, 6 से इसको फिर उसमें गुणा करो, ठीक है ना।
निद्रा में एक सामान्य से निद्रा ले ली जाती है। अगर आप 5 प्रकार की निद्राएं सब ले लो, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, तो ये 5 प्रकार की निद्राएं सबसे, उससे मल्टीप्लाई कर दो उसको, है ना। और स्नेह में भी 2 भाव लिए जाते हैं, मोह और स्नेह, ऐसे 2 भाव उसके साथ जोड़ दो। तो इन सबको जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो इतना भेद बन करके आ जाएगा, 37,500 भेद हो जाते हैं। अब ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद के भेद केवल उनके लिए नहीं है जो अविरति को छोड़ चुके हैं, ये नीचे से लेकर ऊपर तक है। माने प्रमाद कहां से चलेगा? मिथ्यात्व से लेकर के जब तक प्रमत्त दशा रहती है, यानी पहले गुणस्थान से लेकर के 6वें गुणस्थान तक प्रमाद है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 6वें गुणस्थान में ही प्रमाद है, नाम तो उस गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत गुणस्थान। तो कई लोग तो यही समझते हैं मुनि महाराज ही प्रमादी होते हैं बस क्योंकि उन्हीं के गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत है, तो तुम सब अप्रमादी हो गए क्या? तो अब जो ये मिथ्यात्व के गुणस्थान में रहने वाला प्रमाद है, वो तो इतना बड़ा प्रमाद है कि उस प्रमाद के कारण से मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पा रहा है। उस मिथ्या भाव को तोड़ने के लिए भी भीतर से जो सतर्कता होनी चाहिए, प्रमाद का अभाव होना चाहिए, वो नहीं आता। तो ये भी एक प्रमाद के ही कारण से होता है। तो इस तरह से प्रमाद पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक चलता है। 6वें गुणस्थान में इसका अंतिम अध्वान कहलाता है। उसके बाद में 7वें गुणस्थान से प्रमाद रहित होने का भाव आता है, जो कि कसाय की अत्यंत मंदता के कारण से पैदा होता है। और इस प्रमाद के कारण से जीव के अंदर जिनमें व्रत नहीं है वो व्रत लेने के भाव नहीं होंगे, जिनमें सम्यक्त्व नहीं है उनमें मिथ्यात्व को छोड़ने के भाव नहीं होंगे, और जिनके अंदर व्रत आ गया तो उनके अंदर इतना भाव आएगा कि वो उस प्रमाद के कारण से उसमें दोष लगाएंगे, या सम्यक्त्व के कारण जिनके अंदर पैदा हो गए हैं तो उस सम्यक्त्व में भी दोष लगाने का कारण यह प्रमाद बन जाता है। तो इस प्रमाद को भी हम उसी कैटेगरी के हिसाब से देखें, जो जीव जिस प्रकार के गुणस्थान में है, जिन प्रकार के भावों में है, प्रमाद का प्रभाव उसके ऊपर उसी प्रकार का होगा। सावधानी असावधानी की बात तो वहां होती है जब हम सावधानी के निकट हों, तब वहां से हटें तो उसका नाम असावधानी कहलाता है नहीं समझे? और जब हमारे अंदर सावधानी की निकटता है ही नहीं तो असावधानी असावधानी है। सावधानी असावधानी, प्रमत्त अप्रमत्त, इस भाव को समझने के लिए आप उस चीज को ध्यान में रखें। एक उदाहरण देता हूं आपको कि जब कोई बच्चा गाड़ी चलाता है, बाइक चला रहा है, और जब उसे पहली बार वह बाइक पे घूमने का कहीं कोई अवसर मिल जाता है और उसको अच्छी बाइक मिल गई, अच्छी रोड मिल गई, तो अब वो अच्छी स्पीड से उसको चलाना शुरू कर दिया। अब वो सावधान नहीं है, वो क्या है? उसकी जो गाड़ी की स्पीड है, उसके अंदर जो जज्बा है, जो भाव आ रहा है, वो सब पूरा असावधानी का है। आज मिली हमें छूट, अब उसमें भले ही वो बच जाए अलग बात है। अब दूसरी चीज वो देखो कि एक आदमी बिल्कुल सावधानी के साथ चला रहा है, थोड़ी सी भी स्पीड ज्यादा होती है कंट्रोल करता है, थोड़ा सा भी कहीं कुछ सामने आता दिखता है कंट्रोल करता है। तो जो सावधानी के निकट है उससे ज्यादा फीलिंग आएगी कि मैं असावधान हो रहा हूं, मुझे अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है। कंट्रोलिंग किसके पास होगी? जो सावधानी के निकट होगा, कि मेरे द्वारा कहीं ना तो दूसरे के लिए कोई इंजरी हो जाए, ना मेरी कोई इंजरी हो जाए। ये इस तरीके की जब उसके अंदर हमेशा फीलिंग रहेगी तो वो सावधानी के निकट है, वो केयरफुल है। बाकी तो सब केयरलेस है। और ऐसे केयरलेस लोग भी, जो केयरफुल लोग होते हैं, उनके ऊपर भी एक्सीडेंट कर देते हैं। तो जितना भी प्रमाद होता है, वो प्रमाद देखा जाए, वो प्रमाद तो जो सावधानी के रूप में हम जिसे कहते हैं, वो प्रमाद तो केवल वही संभव है जो बिल्कुल सावधानी से हटे, और उनके लिए कोई असावधानी हो तो वह उसको प्रमाद कहा जाता है। यहां पर सिद्धांत के अनुसार प्रमाद को तीसरे नंबर पर रखा है। माने इसलिए रखा है कि व्रती के अंदर अगर जैसे ही उसके व्रतों में कोई दोष लगता है तो वह समझ लेता है मेरे व्रतों का दोष है, अतिचार है, मैंने अपने व्रतों में दोष लगाया है। तो ये उसकी सावधानी का उसे ज्ञान है, इसलिए ऐसा होता है। तो उसके लिए प्रमाद कहा जाता है। और जिसके लिए कोई व्रत ही नहीं है तो वो तो गाड़ी चला रहा है मस्ती में, ये प्रमाद उसके ऊपर हावी है। इस तरह के ये बंध के कारण हैं
जो बंध के कारण अच्छे ढंग से समझ में आने पर ही हम इन कारणों से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं, क्योंकि कारण अगर जान लोगे तो मुक्ति का भाव आएगा, कारण अगर ढंग से नहीं जाने तो सब भी पढ़ लोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। बोलो महावीर भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।